जय हिंद बच्चों। फिजिक्स लर्न में आपका स्वागत है। यह क्लास हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की क्लास है, जो हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो बच्चों, यह हमारा यानी एक्सरसाइज का 11वां क्वेश्चन है, जो कि हम स्टार्ट करने जाएंगे। इसके पहले बता दूं कि क्लास 11th में जो बच्चे नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, साथ में सीबीएसई और स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनके कॉन्सेप्ट बहुत यानी एनसीईआरटी के, आपको पता होगा कि हर एक एग्जाम में एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है। तो क्वेश्चन उन्हीं से संबंधित है हमारा एक्सरसाइज, यानी दूसरा जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का है, 11वां क्वेश्चन है ये, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले, अगर बच्चों फर्स्ट टाइम मेरे क्लास में आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए एक नई से नई वीडियो बनाए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा, जिससे कि आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, राइट। अगर आपने पिछली क्लास के वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में उसका यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पूरा पड़ा हुआ है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। मैं एग्जांपल सहित पूरा बढ़िया कॉन्सेप्ट सब कुछ समझाया हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन 11वां है, इसको स्टार्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो हमने हमने पिछली क्लास में 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। तो उनमें हमने क्या देखा था कि वी हैव सक्सेसफुली केयरफुली distinguished between average speed and magnitude of average velocity, यानी एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। यानी हम ऐसे इसको कर सकते हैं, यहाँ पास ये वेक्टर लगा दिया। तो नो सच डिस्टिंक्शन इज नेसेसरी when consider instantaneous speed and magnitude of velocity। अगर हम इसको क्या करते कंसीडर करते हैं इंस्टेंटेनस स्पीड से, यानी भी इंस्टेंटेनस और मैग्नीट्यूड ऑफ भी वेलोसिटी इंस्टेंटेनस, ठीक है। अगर इसको हम कंसीडर करते हैं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या क्यों ऐसा होता है कि ये इक्वल होता है? वैसे तो हमने ये पढ़ा है, हमने वैसे तो ये पढ़ा है कि जो एवरेज स्पीड होता है या वेलोसिटी जो होती है, एवरेज स्पीड होता है वो यानी इक्वल अनलेस देन होता है, यानी ग्रेटर देन होता है एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का। ये चीज हमने पढ़ा है। बट इसमें अभी हमने देखा कि इंस्टेंटेनियस वाले में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड ये जो हमारा आंसर है इसका, आर इक्वल फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी ये दोनों कब के लिए, स्मॉल इंटरवल टाइम के लिए इक्वल होते हैं, लास्ट टाइम के लिए नहीं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जिस प्रकार से कि डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, है ना। जिस प्रकार से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का दोनों का पार्टिकल, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस का पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। उसी प्रकार ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में और इंस्टेंटेनियस स्पीड में। बट एवरेज स्पीड की बात करा जाए तो हमने देखा था कि पिछली क्लासेस में भी हमने पढ़ा था कि वो कैसे होता है ना, है ना। जैसे हमने अभी दिखा रहे हैं आपको, ये हमारा कौन सा है, 10वां क्वेश्चन, ये 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन में वही पूछा था, मैंने इसका फॉर्मूला बढ़िया लगा करके डिस्प्लेसमेंट ये आंसर मैंने दिया था। इस प्रकार से कि टोटल डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार से जीरो होता है, ये डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार जीरो होता है, डिस्टेंस किस प्रकार से उसका दोगुना होता है, ये सब चीजें थी, ठीक है। और ये जैसे 10वां क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को उसने वेरीफाई करा है ना। इसमें जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग चीजें हैं। यानी सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट में जो टोटल पाथ ऑफ लेंथ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी उसमें शॉर्ट लेंथ की आवश्यकता पड़ती है। और अगर डिस्टेंस है तो उसमें टोटल टोटल पाथ लेंथ की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आई बात। ये हमारा 11वां क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि लुक एट द ग्राफ। हम एक अपना ग्राफ देखेंगे और बात करेंगे ग्राफ को कैसे क्या है ना।
तो सबसे पहले ये देखिए ग्राफ ये वाला, तो मैंने बताया था थ्योरी, अगर थ्योरी में आपको पता होगा कि नॉट पॉसिबल ग्राफ कौन कौन से हो सकते हैं, है ना। नॉट पॉसिबल ग्राफ कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे इसमें देखिए फर्स्ट वाले में, ये पहला हमारा ग्राफ है, इसमें देखिए कि इसमें यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलता है और ऐसे आ जाता है, देखिए तो ये गया और आया, यानी राउंड कर गया। कहने का मतलब इसका जो टू पोजीशंस बन रही है, कितनी पोजीशन बन रही है सेम टाइम में, सेम टाइम में टू पोजीशन बन रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है वन डायमेंशन में, वन डायमेंशन में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास देखिए ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कल मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्कल मोशन कर रहा है, यानी इस प्रकार से ये क्या करेगा, सर्कल मोशन कर रहा है, क्लियर। इसको मैं सर्कुलर मोशन में घुमाता हूँ, इस प्रकार से सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो ये क्या कर रहा है, वेलोसिटी इनटू डायरेक्शन इस सेम टाइम, इसमें जो सेम टाइम है, ये जो वेलोसिटी, ये डिस्टेंस और डिस्टेंस, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट एंड ये जो ग्राफ है टाइम के बिटवीन है, इस प्रकार से इसमें जो पोजीशन है, यानी पोजीशन और टाइम के बिटवीन है, तो इसमें नॉट पॉसिबल होता है। और वेलोसिटी और टाइम के बिटवीन है, तो वेलोसिटी एंड टाइम के बिटवीन है, जो कि गिवन करता है हमें एक्सेलरेशन, ठीक है ना, क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो ये क्या कर रहा है कि ये पार्टिकल वेलोसिटी इन टू डायरेक्शन, इसमें वेलोसिटी की दो डायरेक्शन आ रही हैं, जैसे कि आपको देखा जाए, इसमें एक्स एक्सिस में, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, इस प्रकार से अलग अलग एक्सिस में इसमें टू डायरेक्शन आ रहे हैं, जो कि वेलोसिटी के लिए ये पॉसिबल नहीं है सेम टाइम के लिए, राइट। सेम टाइम के लिए अगर सेम टाइम है, अगर सेम टाइम है, अगर सेम टाइम बात करा जाए, तो पार्टिकल कैन नॉट बी वेलोसिटी इज टू डायरेक्शन एट सेम टाइम। तो ये कैन मतलब सेम टाइम में टू डायरेक्शन नहीं हो सकते, इस पे ये कह रहा है, ठीक है। थर्ड वाला ग्राफ देखा जाए, स्पीड एंड टाइम के बिटवीन है, स्पीड और टाइम के बिटवीन है ये ग्राफ, किसके किसके बीच है, ये हमारा स्पीड और टाइम के बिटवीन है। तो स्पीड आपको पता है निगेटिव नहीं होती है, बट ये ग्राफ निगेटिव से स्टार्ट हुआ, देखिए ये ग्राफ हमारा निगेटिव से स्टार्ट हुआ है, तो ये ग्राफ को निगेटिव, ये ये ग्राफ पॉसिबल हो ही नहीं सकता, निगेटिव स्टार्ट, राइट। कैसे किससे स्टार्ट है, निगेटिव से स्टार्ट है, इस प्रकार से ग्राफ जा रहा है, समझ में आई बात। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी हो गया। अब अगला ये वाला देखते हैं, है ना। पाथ लेंथ, इसमें क्या देखिए, टोटल पाथ लेंथ है और टाइम है। पाथ लेंथ एक्चुअली क्या करता है, स्पीड देता है हमें, ठीक है ना। पाथ लेंथ होता है तो उसमें क्या आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। पाथ लेंथ की बात करते हैं तो पाथ लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, ना कि निगेटिव होता है। तो आप ये देखिए, ये ऐसे गया, ऐसे जाता है, ये अब ये समय के साथ क्या हुआ, घट गया। तो लेंथ कभी मतलब ऐसे जाता है, और और कहने का मतलब, मैं इसको अगर डायरेक्शन इस प्रकार से बनाऊं, तो ये किसी पोजीशन में गया, फिर डायरेक्शन ऐसे, फिर ऐसे, मतलब कि ये कहा जाता है कि फिजिकली देखा जाए तो पाथ लेंथ डिक्रीज इन ग्राफ, यानी कि हम अगर उसी पोजीशन में अगर देखें, अगर पाथ लेंथ की, तो पाथ लेंथ ये गया, ठीक है ना, और फिर उसी डायरेक्शन में ऐसे नहीं आ सकता, यानी ये गया, ठीक है ना, और फिर उसी डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, ऐड होता जाता है, ये क्या हो रहा, डिक्रीज नहीं होता है। यानी ये इसको अगर देखा जाए तो ये ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ये टोटल ऐड हो जाएगा पाथ लेंथ। बट ये डिक्रीज नहीं होगा कि घटा करके बताएं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट घटा करके बताया जा सकता है, उनके टू पाथ, टोटल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करके हम बता सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी टोटल उतना काट दिया जा सकता है। दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है, समझ में आई बात। ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होते हैं इस प्रकार के, बात समझ में आई। अलग अलग पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, और टोटल पाथ लेंथ टाइम ग्राफ आ गया। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बात 13वां क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये हमारे पास दिया है 11वां क्वेश्चन, और बताए एसटी ग्राफ प्लॉट करा गया, कैसे ग्राफ, एक्सटी प्लॉट ग्राफ। तो आपको पता है एसटी ग्राफ जो हमें देता है, वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। यहाँ पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है,
यानी ये पॉजिटिव ग्राफ हमारा। और वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। समझ में आई बात। जो इसका स्लोप होता है डी एक्स अपॉन डी टी, वेलोसिटी है स्पीड, डी एक्स अपॉन डी टी जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है, राइट। ये क्या देता है हमें, ये इसका जो स्लोप होता है, यानी स्लोप जो होगा, ये स्लोप हमें क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। समझ में आई बात। तो डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन में बात कर रहा है पार्टिकल, ठीक है ना, हिस्ट्री। इट इज करेक्ट टू द से फ्रॉम दिस ग्राफ दैट पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम t इज लेस देन इक्वल टू जीरो। यानी t इज लेस देन दिया है ना, यानी निगेटिव, मतलब कि ये पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, और t मतलब समय है जो कम है, यानी पॉजिटिव है, निगेटिव टाइम है। कैसा निगेटिव टाइम, ये सॉरी ये निगेटिव है, कैसा है, निगेटिव है। समझ में आई। स्ट्रेट लाइन हमारा क्या है, टी इज लेस देन में निगेटिव मतलब शो करा जाता है, ये बताया जाता है। अगर समय लेस देन अगर कम है वो निगेटिव होगा, ठीक है ना। पार्टिकल मूव स्ट्रेट लाइन दैट, और वो निगेटिव एंड पैराबोलिक पाथ, ये क्या है, ये देखिए पॉजिटिव पैराग्राफ है। कैसा पैराग्राफ है, पॉजिटिव पैराबोलिक पाथ है, ठीक है ना। और ये कैसा करता है आप ये समझ लीजिएगा। एक और कंसेप्ट बता देता हूँ कि अगर लेस देन टी है, यानी t इज लेस देन, कैसा, t इज लेस देन जीरो, तो पार्टिकल हमारा कैसा करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, ठीक है। कैसा करेगा, स्ट्रेट लाइन और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आई बात। अगर t इज ग्रेटर देन हो जाए तो पार्टिकल हमारा क्या करेगा, पार्टिकल हमारा पैराबोलिक चलेगा, और वो कैसा रहेगा, निगेटिव डायरेक्शन में। यानी ये कैसा रहे, सॉरी 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 सॉरी, इसमें क्या है, इसमें निगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा, निगेटिव, भाई निगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा, निगेटिव, और ये पॉजिटिव रहेगा हमारा। तो आप ये देखिए कि पैराबोलिक पाथ फ्रॉम द टी इज ग्रेटर देन जीरो इफ नॉट, यदि ऐसा सजेस्ट सुइटेबल फिजिकल कॉन्टेस्ट ऑफ दिस फिजिकल। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि जो पार्टिकल, ये जो हो क्या रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, वेलोसिटी हमारी इंक्रीज कर रहा है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, पहले जैसे वो वहां से ड्रॉप कराता है तो वहां पर टाइम जीरो रहता है, और उसके बाद वो टाइम कम के साथ स्पीड उसकी ये पोजीशन चेंज होने लगता है ज्यादा। यानी सुइटेबल फिजिकल कॉन्टेस्ट फॉर दिस ग्राफ कैन बी पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यानी टी इजकल टू जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टी इजकल टू जीरो पर क्या होता है, पार्टिकल को जब ड्रॉप कराते हैं तो इस प्रकार का ग्राफ बनता है। समझ में आई बात। तो ये सही ग्राफ नहीं है। ये किसके लिए ग्राफ है, जब किसी पार्टिकल को ऊपर से फ्री फॉल कराया जाता है तब के लिए ग्राफ है। समझ में आई बात। यह प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, इस प्रकार से ग्राफ बनता है। ठीक है, तो हमारे ये तीन क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा। कौन कौन से क्वेश्चन भाई, 11वां 12वां और 13वां, ये क्वेश्चन इस क्लास में हमने डिस्कस करा है। अब बाकी 14 15 और 16 17 18 यानी 2 क्लास और रहेंगी हमारी। तो 2 क्वेश्चन एक क्लास में, 2 क्वेश्चन एक क्लास में, यानी 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।